नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली जो अध्याय 2 है उसका इंट्रोडक्शन कर लिया था। ठीक है, उसका परिचय कर लिया था। आज हम करते हैं एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, तो उससे पहले उसमें हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था भिन्न के बारे में, क्योंकि एक्सरसाइज 2 अध्याय 2 है। ये क्या है? ये है भिन्न और एवं दशमलव। ठीक है, तो भिन्न के बारे में हमने पढ़ा था कि भिन्न 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? उचित भिन्न, विषम भिन्न और मिश्रित भिन्न। ठीक है, तो अब ये क्या है? हमें दिया हुआ है जो ये क्या है? ये तो एक है पूर्ण संख्या। ठीक है, जो प्रश्न संख्या 1 का 1 है, इसमें ये तो दिया हुआ पूर्ण संख्या। ये क्या है? भिन्न संख्या। अब इससे क्या करना है? हमें इसे सरल करना है। सरल करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको भी भिन्न में परिवर्तन करेंगे। तो क्या करेंगे? हम इसके नीचे 1 कर देंगे। ठीक है, अगर कोई भी संख्या दी हो तो उसके नीचे बट्टा में क्या आता है? 1 आता है। अब इसको सरल करना है, तो इसको सरल करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको सरल करने के लिए इन दोनों का क्या लेंगे? लघुत्तम। ठीक है, तो लघुत्तम लेने का आसान तरीका क्या होता है? अगर दो संख्या दी हुई है तो दोनों को आपस में गुणा कर दो। तो दोनों को आपस में गुणा करने पे हमारे पास क्या आ जाता है? इन दोनों का लघुत्तम आ जाता है। तो 1 और 5 को गुणा करने पे कितने आते हैं? 5। ठीक है, फिर क्या करना है? जो ये दिया हुआ है नीचे वाली संख्या है ना, ऊपर वाला तो क्या होता है? अंश। बताया था मैंने आपको, अंश। और नीचे वाला क्या होता है? हर। तो तुम्हें क्या करना है? जो हर है ना, हर का भाग देना है। किसमें? जो हमने लघुत्तम लिया है ना, उसमें। तो यहाँ पे हर दिया हुआ है 1 और 1 का भाग दिया 5 में। कितनी बार जाता है? 5 बार। कितनी बार? 5 बार। फिर 5 को गुणा करना है। किससे? उसके अंश से। तो 1 का अंश क्या है? 2। तो 2 से गुणा कर दिया। चिन्ह किसका है? माइनस का, तो माइनस लगा दिया। फिर वही है, यहाँ पे हर कितना है? 5। तो 5 का भाग दिया 5 में। कितनी बार जा रहा है? 1 बार। गुणा। ठीक है, किससे? अंश से। कितनी बार? अंश से। क्या हो गया? 3। अब देखो, 5 को 2 से गुणा किए कितने होते हैं? 10। माइनस 1 को 3 से गुणा किया तो कितने हो गए? 3। 5 के 5। ठीक है, अब देखो 10 में से 3 निकालने पे कितने बचते हैं? 7 बट्टा 5। ये लो, ये हमारा सरल हो गया। ठीक है, आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, इससे आगे भी कर सकते हो। इससे आगे करोगे तो कैसे करोगे? मान लो देखो, 7 में भाग दिया 5 का, तो कितनी बार जा रहा है? 1 बार। 5 बचे कितने? 2। तो आप इसको लिख सकते हो 1 सही 2 बट्टा 5। इससे आगे लिख सकते हो 1 सही 2 बट्टा 5। ठीक है, हाँ, इसको सरल करके भी देख सकते हो कि हमने जो ये किया है वो सही है या नहीं। इसको सरल करने के लिए क्या करते हैं? इन दोनों को गुणा करते हैं, और फिर इन दोनों को गुणा करने में हमारे पास जो भी संख्या आती है उसको इसमें जोड़ देते हैं। तो देखो, 1 को 5 से गुणा किया तो कितने होते हैं? 5। और 5 में 2 जोड़ने पे कितने हो गए? 7। और बट्टा 5 है तो 5 आ गई ना, यही संख्या हो गया। ये हमारा सवाल नंबर 1 है, उसका पहला तो हो गया। अब करते हैं हम इसका दूसरा। इसका दूसरा दिया हुआ है हमें। इसका दूसरा है 4 + 7 बट्टा 8। 4 + 7 बट्टा 8। ठीक है, इसको भी उसी तरीके से कर लेंगे। इसमें चेंज क्या है कि इसमें तो माइनस दिया हुआ था और इसमें प्लस दिया हुआ है। तो वही मान लो, किसी के नीचे नहीं है तो 1 मान लिया हमने। ये क्या हो गया? इसका हर हो गया। अब इन दोनों का लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा? 8 ही आएगा, दोनों को गुणा करने पर। ठीक है, अब हमें क्या करना है? वही जो हर दिया हुआ है, हर का भाग देना है 8 में। कितनी बार जा रहा है? 8 बार जा रहा है। गुणा किससे करना है? 4 से, क्योंकि 4 क्या है? अंश। ठीक है, ये प्लस का साइन। फिर क्या है? ये जो हर दिया हुआ है, हर का भाग दिया 8 के अंदर, तो कितनी बार जाए? 1 बार। गुणा किससे? अंश से करने पे 7 हो गया। ठीक है, चलो आगे। 8 को 4 से गुणा करने पे कितने हो गए? 32। 32 प्लस 1 को 7 से गुणा करने पे कितने हो गए? 7।
बट्टा 8। ठीक है, अब करो 32, 32 और 7 कितने होते हैं? 39, 39/8। ये तो हमारा आ गया आंसर आ गया, लेकिन हमें इससे भी आगे कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर भी आपका आंसर क्या है, यहाँ पर भी आपका आंसर सही है, लेकिन हम इससे आगे कर सकते हैं। ये मैंने बताया था ना अभी, किस तरीके से, इस तरीके से। चलो इस तरीके से हम इसको करते हैं। 39 में भाग दिया 8 का, कितनी बार जा रहा है? 4 बार। ठीक है, कितनी आई? 32। बचे कितनी? 7। ठीक है, तो 4 सही 7/8। क्यों? क्योंकि 7 में भाग नहीं जा रहा है, 7 में 8 का भाग नहीं जा रहा है, इसलिए हमने क्या कर दिया? 7/8। 7/8 का मतलब क्या है? 7 में 8 का भाग दे रहे हैं, है ना? तो हो गया, कितने हो गए? 4 सही 7/8। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। चलो एक बार दोनों का चेक कर लेते हैं आंसर भी। पहले के 7/5 सही है, दूसरे के 39/8 और 4 सही 7/8 सही है दोनों का। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, हम करते हैं इसका तीसरा। इसका तीसरा दिया हुआ है 3/5। 3/5 प्लस 2/7 प्लस 2/7। ठीक है, इस स्थिति में क्या करना है, मैंने आपको बताया है ना, इन दोनों को आपस में गुणा करना है। क्यों? अगर नीचे कुछ नहीं दिया हो तब तो हम क्या मानेंगे? हर क्या मानेंगे? हर हमें 1 मानेंगे, लेकिन यहाँ पे तो दिया हुआ है दोनों का, तो हम क्या करेंगे? इनका लघुत्तम लेंगे। तो लघुत्तम लेने के लिए क्या करेंगे? इन दोनों को गुणा कर देंगे। तो 5 को 7 से गुणा किया, कितने होते हैं? 7×5 35। ये लो, ये हमने ले लिया इनका लघुत्तम एलसीएम। ठीक है, अब देखो इसका हर है कितना है? 5। 5 का 35 में भाग दिया, कितनी बार जाता है? 7 बार। कितनी बार जाएगा? निश्चित है, ये तो इतनी बार ही जाएगा, है ना? तो ये 7 गुणा अंश इसका कितना है? 3। 3 प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दिया। फिर क्या करना है? यहाँ पे कितनी है? 7। तो हर 7 है, तो 7 का भाग दिया 35 में, कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा, निश्चित है। तो 5 गुणा 2। ठीक है, चलो फिर 7 को 3 से गुणा किया तो कितने होते हैं? 7×3 21। 21 प्लस 5 को 2 से किया तो कितनी हो गई? 10/35। ठीक है, चलो 21 और 10 कितने हो गए? 31। 0 और 1 1, 1 और 2 3, 31/35। हमारे पास आंसर क्या आया है? 31/35। हाँ, ऊपर वाली अगर संख्या बड़ी होती है ना, तब तो हम इससे आगे भी सरल कर लेते, जैसे मैंने अभी करके बताया था ना पहले। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या है? 31/35। अब करते हैं इसका फोर्थ। फोर्थ में दिया हुआ है 9/11 माइनस 4/15। ठीक है, 9/11 माइनस 4/15। आवाज आ रही है ना सही? चलो इसको करते हैं आगे। वही है, नीचे में दिया हुआ है, दोनों का जो हर है ना, उसका हमें क्या लेना है? लघुत्तम लेना है।
ठीक है, लघुत्तम लेने का सरल तरीका मैंने आपको क्या बताया, अगर संख्या दो ही है, दो से ज्यादा है तब तो आपको लघुत्तम वैसे निकालना है। अगर संख्या दो ही है तो आप क्या करोगे, इन दोनों को गुणा कर लो, दोनों को गुणा करने पे क्या आ जाएगा, उनका लघुत्तम आ जाएगा। तो गुणा करो, मान लो 15 को 11 से गुणा किया तो कितने हो गए, 15 नहीं 150, और फिर 11 है तो 15 कितने हो गए, 165। तो इनका लघुत्तम क्या आएगा, 165। ठीक है, ऐसे नहीं तो गुणा करके देख सकते हो। 15 को 11 से गुणा किया तो 15 गुणा 15 कितने हो गए, 5, 1 6 और 1 165। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इनका देना है इसमें भाग, तो पहले हर का भाग देते हैं इसके अंदर। तो 11 का भाग निश्चित है कितनी बार जाएगा, 15 बार ही जाएगा। 11 का भाग 165 में कितनी बार है, क्योंकि हमने इन दोनों को गुणा किया तो कितनी बार गया, 15 बार। गुणा कर दो किससे, अंश से, अंश इसका कितना है 9, वही है, माइनस का माइनस लगा दो। फिर क्या है 15 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, निश्चित है 11 बार जाएगा। 11 गुणा अंश कितना है 4, ये लो 4 कर दिया। चलो फिर 15 को गुणा किया 9 से, तो 15 में 135, 135 माइनस का माइनस लगा दो। 11 चौक 44, ये चाहिए लो 44 बट्टा 165। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनमें से इसको घटा देते हैं। तो 5 में से 4 गए, कितने बच्चे, 1, और 3 में से 4 नहीं जा रहे हैं तो इसने ले लिया 1 13, कितने बच्चे 9, 91 बट्टे 165। इसका आंसर हमारे पास क्या है, 91 बट्टे 165, ये इसका आंसर है। ठीक है, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। हाँ, 91 बट्टे 165 और उसका हो गया 31 बट्टे 35। ठीक है, इनका आंसर सही है, तो मिटा देते हैं इनको। अगर किसी भी सवाल में प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। चार हो गए, अब है सवाल संख्या 5। पाँच दिया हुआ 7/10 प्लस 2/5 प्लस 3/2। ठीक है, अब देख लो अब की बार क्या आ गया हमारे पास, अब की बार हमारे यहाँ संख्या कितनी आ गई, 3 आ गई। अगर मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपको दो संख्या दी हुई है ना, अगर मान लो 2 भिन्न दी हुई है तो हम क्या करेंगे, उनका लघुत्तम कैसे लेंगे, दोनों को आपस में गुणा करके ले लें। लेकिन अगर 3 दी है तो हमें वैसे नहीं करेंगे, क्या करें, इनका लघुत्तम निकाल लेंगे। ठीक है, तो इनका लघुत्तम निकालते हैं। तो चलो कितने दिए हैं हमें, 10 5 2। ठीक है, लघुत्तम निकालने के क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लेते हैं। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या है 2, 2 का भाग 10 में कितनी बार जा रहा है, 5 बार। 5 में नहीं जा रहा है तो 5 ऐसे ही लिख देंगे। 2 में कितनी बार जा रहा है, 1 बार। ठीक है, चलो अब देखो, अब इसमें किसका भाग जा रहा है, 2 का नहीं जा रहा है, 3 का भी नहीं रहा, 4 का भी नहीं जा रहा है, 5 का जा रहा है। कितनी बार, 1 बार। इसमें भी 1 बार और इसमें 1 बार हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे। तो 2 को 5 से गुणा करने पे कितने होते हैं, 10। ठीक है, हमारा लघुत्तम क्या आ गया, एलसीएम कितना आ गया, 10। तो इनका एलसीएम क्या लेंगे हमें, 10। ठीक है, मिटा देते हैं इसको। दस ले लिया। अब देखो
पहली संख्या की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे दिए हुए 10, अंश में घर में क्या है 10, तो 10 का भाग 10 में कितनी बार जा रहा है, एक बार, गुणा किससे, अंश से 7, प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह लगा दिया। ठीक है, बाद में कितने दिए, 5, 5 का 10 में भाग कितनी बार जा रहा है, 2 बार, तो 2 गुणा इसका अंश कितना है 2, फिर प्लस, फिर क्या दिया हुआ है 2, 2 का भाग 10 में कितनी बार जा रहा है, 5 बार, 5 गुणा 3। ठीक है, अब चलो वापस चलते हैं। 1 को 7 से गुणा करने पे कितने आते हैं, 7 ही आते हैं, प्लस 2 को 2 से गुणा करने पे कितने आते हैं, 4। ठीक है, प्लस, और फिर 5 को 3 से गुणा करने पे कितने आते हैं, 15। चलो इन सबको जोड़ देते हैं। तो कितने हो गए, 7 और 7 और 4 हो गए 11, और 11 और 15 कितने हो गए, 26, है ना। वैसे कर लो 15 और 26 होते हैं, तो कितने आ गए, 26। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। लेकिन हम क्या करते हैं, अगर नीचे छोटी संख्या है, हर अगर छोटा है और अंश अगर बड़ा है, तो हम इसे आगे भी सरल कर सकते हैं। अब आगे सरल कैसे करेंगे, वो मैंने अभी आपको बताया था, कैसे, भाग दे के। 26 में भाग दिया किसका, 10 का, तो कितनी बार जा रहा है, 2 बार, आए कितनी, 20, बच गए कितनी, 6। तो क्या करेंगे, 6/10। हाँ, तो इसको आगे सरल क्या कर सकते हैं, हम इसको कर सकते हैं 2 सही 6/10, ये इसका आगे सरल कर सकते हैं। ठीक है, हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसको मिटा देते हैं ना। अगला क्वेश्चन है 2 सही 2/3, 2 सही 2/3 प्लस 3 सही 1/2 प्लस 3 सही 1/2। ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन है हमारा, ये है 6th। ठीक है, अब देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी, को क्या बताई थी, मिश्रित भिन्न, है ना। भिन्न कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। उनमें कौन सी है, एक तो थी उचित भिन्न, उसके बाद क्या थी, विषम भिन्न, विषम भिन्न या उसको हम अनुचित भिन्न भी बोल सकते हैं, और उसके आगे क्या थी, मिश्रित भिन्न। अब हमें क्या दे दिया, हमें जो ये भिन्न दे दी है, किसमें दे दी, मिश्रित भिन्न में दे दी। अब हमें इसे सरल करना है, और इसे किस में चेंज करना है, इसे हमें भिन्न में चेंज करना है। कौन सी भिन्न, चाहे उचित भिन्न हो या विषम भिन्न हो, लेकिन मिश्रित भिन्न से इसे उचित या विषम भिन्न में चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए क्या करेंगे, मैंने आपको बताया कि इस संख्या को इस संख्या से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 3 को 2 से गुणा किया, कितने होते हैं, 3 को 2 से गुणा करने पे आते हैं 6, और 6 में 2 जोड़ने पे कितने हो गए, 8, 8/3। ठीक है, ये प्लस का साइन लगा दिया, और वही करते हैं 3 को 2 से गुणा करने पे कितने होते हैं 6, और 6 में 1 जोड़ दिया तो कितने हो गए 7/2 है, तो 2। अब देखो, अगर हमें पता करना है कि हमने जो इनका सरलीकरण किया है वो अगर सही है, तो हम क्या करेंगे, वापस कर दो, 8/3 है, तो 8 में 3 का भाग दे दो, कितनी बार जा रहा है, 2 बार, कितने आ गए 6, बचे कितने 2, 2 सही 3, 2/3 कितने आते हैं, 2 सही 2/3, क्या था, 2 सही 2/3 ही था। ठीक है, आगे हमें क्या दिया था, इसको हमने सरलीकरण क्या किया था, हमने किया था 7/2, तो वही है, 7 में भाग दे दो 2 का, कितनी बार जा रहा है, 3 बार, आए कितने 6, बचा कितना 1, तो क्या लेंगे 1/2, 3 सही 1/2, 3 सही 1/2, यही था हमारा, हो गया। तो हमने जो इनका सरलीकरण किया वो क्या है, सही है। अब हम क्या करेंगे, हम इनका लेंगे लघुत्तम, और लघुत्तम का मैंने आपको तरीका बताया। तरीका क्या है कि अगर संख्या 2 हो तो हम क्या करेंगे, दोनों को आपस में गुणा कर देंगे। अगर 2 से ज्यादा हो तब क्या करेंगे, जो हम लघुत्तम का जो तरीका है वो देख लेके लघुत्तम निकाल लेंगे। तो अब करो इनको गुणा, दोनों को गुणा करने में कितने आते हैं, 3 को 2 से गुणा करिए तो कितने हो गए 6, इनका लघुत्तम कितना ले लिया हमने 6। अब यहाँ पे हर कितना है 3, 3 का भाग दो, 6 में कितनी बार जा रहा है 2 बार, गुणा अंश कितना है 8, तो 8 से गुणा कर दिया, ये प्लस का साइन
फिर क्या करेंगे, ये दो दो है तो 2 का भाग दिया 6 में कितनी बार जाए, 3 बार, गुणा किससे, 7 से, हो गया। चलो 6, 2 को 8 से गुणा किया कितने हो गए, 16, प्लस 3 को 7 से किए तो कितनी हो गई, 21, जोड़ो 16 और किसको, तो 1 और 6 कितने हो गए, चलो यहां पे कर लेते हैं ना, 1 और 6 कितने हो गए, 7, और 2 और 1 कितने हो गए, 3 बट्टा 6। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है, 37 बट्टा 6। आगे इसको सरल करने क्या लेंगे, 37 में भाग दे देंगे 6 का, तो 6 छंग 36, है ना, बचा कितना 1, तो 1 बट्टा 6 क्या आ जाएगा, 6 सही 1 बट्टा 2, ये हमारा आंसर आ गया। अब एक बार इसका और पिछले वाले का आंसर चेक कर लेते हैं, कौन सा है, ये 6th वाला है ना, हाँ 2.1 का 5 का आंसर हो गया, 6th वाले का है 6 सही 1 बट्टा 6, और पीछे वाले का 2 सही 3 बट्टा 5 निकाले थे हमने। सही है। अब इसका चलो मिटा देते हैं इसको, अब इसका 7 हमें दिया हुआ है 8 सही 1 बट्टा 2, 8 सही 1 बट्टा 2, माइनस 3 सही 5 बट्टा 8, 3 सही 5 बट्टे 8, ये संख्या दे दी है। चलो करते हैं, वही है, पहले इनको सरल कर लो, तो सरल करने के क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा कर लो, तो 8 को 2 से गुणा किया तो कितनी होगी, 16, 16 और 1 17, 17 बट्टे 2, माइनस इनको भिन्न में परिवर्तन करते हैं, तो 8 को 3 से गुणा किया कितनी होगी, 24, 24, 24 और 5 कितनी होगी, 29, 29 बट्टे 8, ये भिन्न मिली हमें। ठीक है, इनको सरल करने पे एक बार कंफर्मेशन के लिए चेक भी कर लेते हैं, तो 17 में भाग दिया 2 का कितनी बार जा रहा है, 8 बार, कितनी आई 16, बचे कितनी 1, 1 बट्टा 2, 8 सही 1 बट्टा 2, यही तो था हमारे पास। ठीक है, फिर हमें दिया 29 बट्टा 8, तो 29 में भाग दिया 8 का कितनी बार आ जाए, 4 बार, है ना, कितनी आई 24, नहीं 3 बार आई, कितनी 24, बचे कितने 5, 5 सही 5 बट्टा 8, यही तो था, आ गया ना, मतलब हमने जो इनको भिन्न में परिवर्तित किया है वो बिल्कुल सही है। हाँ, इससे कोई लेना देना नहीं है कि भिन्न कोई सी भी हो सकती है आपकी, चाहे उचित भिन्न हो या अनुचित, अनुचित या विषम भिन्न हो, अनुचित को विषम भिन्न बोला जाता है। ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब करते हैं इनको सरल, वही है, अगर 2 संख्या दी हुई है तो दोनों को आपस में गुणा कर लो, है ना, यार वरना वैसे निकालो, तो 8 का निकाला, 8 और 2, 2 से जा रहा है कितनी बार, 4 बार, और इसमें 1 बार, फिर 2 से दिया तो जा रहा है कितनी बार, 2 बार, इसमें 1 बार, और फिर जा रहा है 2 का 1 बार, 1 बार कितने, इनको इससे तो 2 को 2 से किया 4, 4 को 2 से किया 8, इनका एलसीएम क्या आ गया 8। ठीक है, अब करो 2 का भाग 8 में कितनी बार जा रहा है, 4 बार, गुणा 17, माइनस 8 का भाग जा रहा है 1 गुणा 29। ठीक है, चलो फिर करते हैं 4 को 17 से गुणा, तो 17 कम 17 के 68, कितने आते हैं 68, माइनस 29 बट्टा
8। ठीक है, निकालो। अब देखो 8 में से 9 नहीं जा रही, इसने 18, 18 में से 9 गई, कितनी बची? 9। और यहाँ पे कितने थे? 5, 5 में से 2 गई, कितने बच गए? 3/8। ये हमारा आंसर आ गया। अब इसको आगे हम और सरल कर लेते हैं। तो क्या करेंगे? 39 में 8 का देने पे 8 चौक 32, कितने बच गए? 7। तो 7/8 कितना आ रहा है हमारा? 4 सही 7/8। ये आ रहा है हमारा आंसर। एक बार चेक कर लेते हैं, गलत भी तो हो सकता है। 4 सही 7/8 आंसर सही आ रहा है हमारा। हाँ, ये जरूरी नहीं है आप ये भी सही है, लेकिन जितना हो उतना हमें सरलीकरण करना है। ठीक है, ये प्रश्न संख्या 1 का 7 नंबर हो गया। ठीक है, तो आज हमने क्या किया है? आज हमने प्रश्न संख्या 1 को पूर्ण कर लिया। अब हम कल क्या करेंगे? प्रश्न संख्या 2 या उससे आगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद।